कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम कार्यक्रम को शुरू करें इससे पहले हम आपको बता देते हैं इस कार्यक्रम के फोन नंबर। हमारा पहला फोन नंबर है 241-562 यानी 241562 और दूसरा फोन नंबर है 241-588 यानी 241588 और जो हमारे श्रोता बाहर के हैं उनके लिए एसटीडी कोड है 07682। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 11 बजे से 11:30 के मध्य की जाती है। इसी बीच हमारे श्रोता लाइन पर हैं। आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश। मैं ग्राम पोस्ट सजेहरी, जिला महोबा से दिलीप कुमार सोनी बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलीप जी हमारे हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। जी सर, धन्यवाद धन्यवाद। बताइए क्या फरमाइश है आज आपकी? आज सर फरमाइश है, अपने पास एक फिल्म है गंगा जमुना सरस्वती। जी बिल्कुल है। गंगा जमुना सरस्वती में एक गीत आया है, बहुत अच्छा गीत है जो हमारी धर्मपत्नी की पसंद का है। गीत के बोल हैं कि मैं सुहागिन रहूं 7 जन्मों जन्म, मुझे मेरा ही वर चाहिए, पति परमेश्वर के सिवा मुझे को ना बरनी से वर चाहिए। हमें लगता है पत्नी जी ने व्रत रखे हुए हैं आपके लिए नवरात्रि के। जी, हमारी जो है कामना के लिए बहुत देवी देवताओं को मनाया, क्योंकि आपको तो हमारी स्थिति पता है जी कि मैं इस समय पलंग पर लेटा हुआ हूँ। मेरा ऑपरेशन हुआ था तो 1-1.5 साल से पलंग पर लेटा हुआ हूँ जी। तो वो तमाम देवी देवताओं से कामना करती है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, चलने लगूं। जी जी जी। हाँ, तो उन्हीं की पसंद तो मैंने ये गीत सुना है। उन्होंने कहा था कि आप ये गीत सुनवाइए। बिल्कुल सुनवाएंगे और हमारी सलाह है कि इस समय व्रत जो है बहुत कम से कम रखें और अगर रखते भी हैं तो खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा हमें जरूरी है हमारी इम्यूनिटी बनाए रखना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको आकाशवाणी के? कार्यक्रम तो सर बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत लाजवाब कार्यक्रम है। जैसे कि मैं पलंग पर लेटा हूँ तो पूरा दिन रेडियो सुनता रहता हूँ। जी जी जी। और जो है एक दवा का काम भी करता है हमारा रेडियो। नहीं बिल्कुल। बहुत से कार्यक्रमों में उसमें ऐसी चीजें मिल जाती हैं हमें कि जो हमारे बहुत फायदेमंद होती हैं। अभी पूरी करते हैं आपकी फरमाइश हेलो फरमाइश के माध्यम से। जी नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत जी। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। बिल्कुल हेलो फरमाइश कार्यक्रम से बोल रहे हैं। जी जी, अपना नाम बताइए। हम रविंद्र बोल रहे हैं। नरसिंगढ़ प्रवासी आवाज का हमारी साहब। जी रविंद्र साहब बोले ना? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। आकाशवाणी परिवार को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब। आप सभी श्रोताओं को भी आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका नाम है नागमणि। दयाशंकर जी क्या करते हैं आप? हम सब BSNL में है साहब, हम पुराने श्रोता हैं साहब आपके। जी जी, आपके पत्र हमें लगातार मिलते रहते हैं। 76 से सुन रहे साहब आकाशवाणी साहब। लगवा के आए साहब? वैक्सीन लगवाई है आपने? हाँ साहब, कल लगवाई थे। कहाँ पर लगवाई है आपने वैक्सीन? हॉस्पिटल में साहब। सरकारी अस्पताल में? जी जी जी। तो वहाँ आपसे कोई शुल्क लिया गया है, निःशुल्क लगी है? पैसा ही लगे साहब वहाँ पर। अच्छा अच्छा। जाओ। मैडम ने इतनी बढ़िया डॉक्टरी मैडम है, उन्हें इतना लगाया कि पता नहीं चला साहब। जी जी। और क्या क्या कागजात ले गए थे आप साथ में? आधार कार्ड ले गए थे साहब। आधार कार्ड अकेला ले गए थे? जी जी साहब। और कितना समय लगा आपको वहाँ पर हॉस्पिटल में? साहब हमको आध घंटा लगा था साहब ने। आधार कार्ड लिया उनने जी, उसमें मोबाइल में लगा दिखा उनमें मोबाइल से जी, और साहब ने लगाया जी। तो आराम करने के लिए कहा थोड़ी देर। जी। और उसके बाद खाने पीने के लिए कोई परहेज के लिए बोला कि आप? खाना अपने परहेज नहीं बोला साहब ने। दाल रोटी, मूंग की दाल खाई थी साहब, रोटी। जी हाँ, तो थोड़ी थोड़ी दाल है साहब, ज्यादा नहीं है। जी 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 जी। तो अब कैसा लग रहा है आपको वैक्सीन लगवाने के बाद? लगवाना चाहिए साहब सबको। बिल्कुल लगवाना चाहिए। तो जो भी 45 साल के ऊपर हैं उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए। चलिए अपना ध्यान रखिएगा और सुनते हैं आपकी फरमाइश का यह गीत। नमस्कार जी। फरमाइश? जी हेलो फरमाइश कार्यक्रम। नमस्कार सर जी। जी बहुत बहुत नमस्कार। अपना नाम बताइए। गोहद तहसील, जिला भिंड, मध्य प्रदेश से अलाउद्दीन साहब बोल रहा हूँ। सर आकाशवाणी छतरपुर से मैं बहुत प्रेम करता हूँ जी, क्योंकि मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ। आज 10 साल बाद मैंने फिर से ट्राई किया है फोन जी, तो आज लग गया इंशाल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ जी। रविंद्र जी से बात हो रही है, अरविंद सोनी जी से भी बात हुई थी हेलो फरमाइश में, राजेश करे जी से हुई, श्री हर्ष पांडे जी से भी हुई थी। तो आज में फरमाइश मेरी ये है जी, क्या दले घर की बेटी का वो भजन है ना, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना। आप करते क्या हैं?
जी सर, मैं गरीब की गाय चराता हूँ। महात्मा गांधी जी ने कहा कि बकरी गरीब की गाय होती है। 2-4 बकरी हैं, एक किराने की दुकान है जी सर, उससे अपनी उधर पूर्ति अपने बच्चों को पालता रहता हूँ। जी जी। और रेडियो के कौन कौन से कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं इस समय आकाशवाणी छतरपुर के? रेडियो के सभी कार्यक्रम सुनते हैं, सभी अच्छे लगते हैं। सबसे अधिक ज्यादा मुझे हेलो फरमाइशी पसंद है। जी, फरमाइशी कार्यक्रम आपको ज्यादा पसंद आते हैं? और ये हमारी कार्यक्रम हेलो फरमाइश वो पहले आता था जी सर। आकाशवाणी छतरपुर के तो मुझे सभी कार्यक्रम और सभी उपकोष्टा जो है भी है वहाँ पे वो करता जी, उनकी सभी की आवाज अच्छी लगती है। सुभान अल्लाह, मालिक ने जाने कहाँ से नेमत बख्शी है जी। बहुत अच्छी आवाज है आप लोगों की। जी जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए आपकी फरमाइश पूरी करते हैं हेलो फरमाइश के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, सुनिएगा अपने रेडियो सेट पर। जी नमस्कार सर, मैं मान सिंह आदिवासी, दुर्गापुर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से। मान सिंह आदिवासी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। जी सर। कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे हैं सर, और आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि सुना है कि आप पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। जी जी। तो इस समय आपकी ड्यूटी तो बड़ी कठिन हो रही होगी। जी सर, हमारा तो ड्यूटी अभी थोड़ा हार्ड है। कोरोना वायरस चल रहा है तो हमको तो विशेष सावधानी बरतनी होती और लोगों को भी समझाइश देनी बहुत ही अति आवश्यक है। लोगों को बगैर मास्क के नहीं घूमने देना है और जगह जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था हो और पानी से हाथ धोएं, यही हमारी लोगों तक संदेश है कि जितना हो सके बचें, लापरवाही बिल्कुल ही न बरतें। बिल्कुल। तो आपके यहाँ पर स्थिति कैसी है कोरोना की? स्थिति तो सर यहाँ पे थोड़ी गंभीर है, लेकिन फिर भी लोग अपना काम चला रहे हैं सावधानी बरतते हुए। जी। प्रशासन ने लॉकडाउन किया हुआ है या फिर नॉर्मल स्थिति है? हमारे यहाँ लॉकडाउन नाइट में है अभी अहमदाबाद में 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। जी। और हम तो खैर इधर गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में है तो यहाँ फिलहाल नहीं है लॉकडाउन। जी। गुजरात में है ड्यूटी, तो गुजरात में ही है अभी। जी 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 जी। चलिए, क्या फरमाइश आज आपकी? आज सर जी हमको एक गीत सुनवा देना। फिल्म है नसीब जी, उसमें एक गीत है जिंदगी इम्तिहान लेती है। अच्छा, ड्यूटी करते समय आपको रेडियो सुनने का समय मिल जाता है? मिलता तो नहीं है, लेकिन जो हमारे श्रोता मित्र हैं तो वो क्या है ग्रुप में ऑडियो डाल देते हैं जी। तो जब ड्यूटी से रूम जाते हैं वेरेट में तो तब सुन लेते हैं उन ऑडियो को। अच्छा 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 अच्छा। कि आज कौन कौन कार्यक्रम आया और उसमें क्या क्या रहा, उसी हिसाब से फिर समीक्षाएं वगैरह आपके कार्यक्रमों में लिख देते हैं। आप रेडियो सुनने के शौकीन हैं? इसके अलावा आपके जो मित्र हैं वहाँ पुलिस में, वो भी सुनते हैं? जी सर, सुनते हैं। क्या है थोड़ा वो होम थिएटर भी मनोरंजन के लिए लगा रखा है तो अपना आधे घंटा टाइम पास कर लेते हैं, तो वो भी कहते हैं अच्छा है रेडियो एक माध्यम, जैसे आपका ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी है, साथ में मनोरंजन के भी कार्यक्रम हैं, तो लोग इसकी बहुत सराहना करते हैं कि आप अच्छे जगह जुड़े हो, जिससे आपको ज्ञान में वृद्धि भी होती है और मनोरंजन भी हो जाता। चलिए, बहुत अच्छी बात है। युग में तो मनोरंजन के साधन सर जी बहुत हैं। हाँ बिल्कुल, मनोरंजन के साधन सबकी हथेलियों पर है इस समय। तो मान सिंह जी, अपना भी ध्यान रखिए इस समय और लोगों को जागरूक कीजिए कोरोना से, और सुनते रहिए आकाशवाणी छतरपुर को। अभी पूरी करते हैं आपकी फरमाइश हेलो फरमाइश के माध्यम से। ओके सर। हेलो जी, हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जी, मैं ग्राम पलियोनिया, तहसील कोंच, जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया। वही हम इंतजार कर रहे थे कि 1 महीना हो गया है, सत्येंद्र जी का फोन आज पक्का आएगा। अच्छा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या कर रहे थे इस समय? मैं बस बैठे समय का इंतजार कर रहे थे। जी 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 जी। कि समय पूर्ण हो जी, और मतलब आज फोन लगाने का, और हमारा तो समय पूरा हो ही जाए 1 महीने के ऊपर। बिल्कुल, और सहयोग ऐसा रहता है कि आपको फोन लग ही जाता है। फोन लग ही गया। चलिए, और बात आपसे हो रही, पिछली बार खरे साहब से हुई थी। जी जी। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद जनवरी में आपसे बात हुई थी। हाँ, लगातार बात हुई थी पिछले महीनों में। थोड़ी फरमाइश बता दूं पहले? बिल्कुल, हम फरमाइश ही सुनना चाहेंगे सबसे पहले। नव दुर्गा चल रहे हैं जी, तो बिल्कुल क्यों ना कोई भक्तिमय माँ दुर्गा की ही कोई भेंट बिल्कुल आप किसी पुरानी फिल्म से लेना। जी जी जी, बिल्कुल सुनवाएंगे आपको आपकी फरमाइश का गीत। सत्येंद्र जी, इस समय स्थिति क्या है आपकी उरई में? इसमें क्या किया जाए, बड़ा मुश्किल हालात से इस समय देश दुनिया गुजर रही है। इस पर नियंत्रण रखना हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है विशेष। बिल्कुल, प्रशासन की ओर से क्या निर्देश दिए गए हैं आप सभी को वहाँ पर?
प्रशासन की ओर से यही रहता है कि अपील है कि थोड़े भीड़ से बचो और जो एहतियात उपाय हैं उन उपायों को आप हर हालत में फॉलो करें और जो उनके नियम हैं उनका पालन करते रहिए। बिल्कुल सत्येंद्र जी, हम तो यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि हम क्यों इंतजार करें प्रशासन के निर्देशों का कि लॉकडाउन हो या लॉकडाउन नहीं हो, हम स्वयं लॉकडाउन क्यों ना हो जाएं अगर हमें अपनी जिंदगी प्यारी है तो। लखनऊ में व्यापारियों ने अपने आप स्वतः प्रशासन को अपना पत्र सौंपा है जी, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम हफ्ते में 2 दिन अपने आप लॉकडाउन रखेंगे, अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। बिल्कुल, जिंदगी रही तो सारी चीजें हम दोबारा देख पाएंगे आगे भविष्य में भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम क्यों प्रशासन का इंतजार करें, हमें खुद इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके और अपने लिए, अपने आसपास के लिए, सबके लिए, अपने देश के लिए आगे आगे इसकी पहल करना चाहिए और इसमें सहभागिता निभानी चाहिए, जो जिम्मेदारी है उसको पूर्ण करना चाहिए। सत्येंद्र जी, आपसे बहुत अच्छी बात हुई, सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। जी धन्यवाद सर जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत विनोद कुशवाहा जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर जी, आपकी तो बात करने का अंदाज ही बता देता है कि आप विनोद बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल काफी दिनों बाद लगा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है, आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल, जितनी आपको खुशी है उतनी हमें खुशी है कि आपसे बात हो रही है हमारे एक श्रोता से। जी 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 बिल्कुल सर जी। क्या फरमाइश है आज आपकी हेलो फरमाइश में? नगीना फिल्म का गीत मिल जाएगा? नगीना फिल्म का कौन सा गीत? कोई सा भी गीत सुना दे, सभी गीत नगीना फिल्म के बहुत ही शानदार हैं गीत सर जी। जी, आपके यहाँ पर राठ में कैसी स्थिति है कोरोना की? सर जी फिलहाल तो वैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन मतलब सभी चीजों का पालन कर रहे हैं। जी जी सर, यहाँ पर कोई लॉकडाउन नहीं है अभी फिलहाल। और आपको सब्जी बेचने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं आ रही है सर जी। जी जी जी, क्योंकि कई जगह ऐसा हो रहा है कि सब्जी जहाँ पर लगती थी वहाँ पर नहीं लग रही है, उनको घूम घूम के कॉलोनी में सब्जियाँ देनी पड़ रही हैं, तो आपके यहाँ भी ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा है सर जी ऐसा, यहाँ तो पूर्ण रूप से लॉकडाउन खुला है अभी, लेकिन हो सकता आगे चल के अगर ऐसी स्थिति आई तो मतलब यदि ऐसा भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो मतलब परमट बन जाते हैं मोहल्ला बाई मोहल्ला की, तो फिर वैसे ही बेचनी पड़ती है सब्जी वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा होता है। हाँ सर। अच्छा, लोग जागरूक हैं इस बीमारी से कि अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं कि कौन सा कोरोना कैसा कोरोना? कुछ लोग तो जागरूक हैं और कुछ लोग मतलब लापरवाही भी बरत रहे हैं। बिल्कुल, ये समय लापरवाही का नहीं है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं जो ये दूसरी लहर है जी जी, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, और हम सभी सुनते भी होंगे अपने रिश्तेदारों में, अपने परिचित वालों में कि इनको ये हो गया, इनको वो हो गया, और कुछ गंभीर खबरें भी हमें सुनने में आती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बिल्कुल हमें अपना ध्यान रखना है और सभी को जागरूक करना है जो नहीं जानते हैं खासकर। जी बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है सर जी। विनोद जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। ठीक है सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कारम सर जी। नमस्कारम नमस्कारम, बताइए। दादू वैद कपूर, ग्राम पोस्ट तिनवारा, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश से विक्रम सिंह राजपूत बात कर रहा हूँ सर जी। पहले हमें फरमाइश बता दीजिए। जी सर जी, अमृत फिल्म का गीत सुनवा दीजिए, जीवन साथी साथ में रहना। ये मैंने सर जी गीत पसंद किया है और ये मेरी 26 तारीख को शादी है, 26 अप्रैल को। तो शादी की तैयारियां हो गई आपकी? जी जी सर। अच्छा, जो थोड़ी बाकी है तो वो हो रही हैं। तो बारात में कितने लोगों को ले जाने का प्लान है विक्रम जी? बस सर जी, ज्यादा नहीं, 40 या 50 लोग जाएंगे, ज्यादा जो खास ही होंगे वही जाएंगे सर। बिल्कुल, इस समय तो जितना कम हो सके उतने कम लोग शामिल हो शादी में, क्योंकि जो स्थिति चल रही है कोरोना की, उसमें कह नहीं सकते कि किसको कोरोना है किसको नहीं है, और ये कोरोना इस बार का बहुत खतरनाक है। जी 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 सर। अच्छा, कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको आकाशवाणी के? अरे सर जी, मैं कार्यक्रम की आप मतलब छतरपुर आकाशवाणी तो मेरी फेवरेट है जी, और मैं जितनी प्रशंसा करूं सर जी उतनी कम होगी। जी जी जी, एक से एक बढ़ के आपके कार्यक्रम आते हैं और हम टाइम मिलता है तो हम अवश्य सुनते हैं सर। हेलो जी, हेलो फरमाइश कार्यक्रम। नमस्कार सर जी। बहुत बहुत नमस्कार, नाम बताइए अपना। अशोक कमल नामदेव, ग्राम पोस्ट पापेट, तहसील सागर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बोले सर जी। अशोक जी, क्या फरमाइश आज आपकी? फरमाइश है सर जी, अभी नवदरों का सीजन चल रहा है। बिल्कुल, तो आप देवी गीत सुनवा दीजिए। चलिए बिल्कुल सुनवाएंगे आपको। इस समय क्या कर रहे थे आप? सर जी काम कर रहे थे, सिलाई का फोन लगाते जा रहे थे तो लग गया सर जी। सिलाई का काम करते हैं? जी जी। आजकल फैशन का दौर है, तो नए नए बच्चे जो होते हैं वो तरह तरह के डिजाइन बताते हैं, तरह तरह का फैशन बताते हैं कि हमें इस तरह के कपड़े सिलने हैं। हाँ तो जी जी सर जी,
किट आती है तो उसमें देख के उनके पसंद के मतलब कपड़े बना देते हैं। और किस तरह से सीखते हैं नए नए डिजाइन? आप अपने आप को कैसे अपडेट रखते हैं इन सबसे? कहीं बाहर घूमने को जाते हैं तो कोई कपड़ा पहने रहता है तो उसको देख के भी अपन मतलब दिमाग में भरे रहते हैं जी, तो यहाँ आके अपन वैसा कपड़ा बना देते हैं। जी 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 बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है। अगर आपको व्यापार में आगे बढ़ना है तो अपने आप को समय के साथ अपडेट करना पड़ेगा। अशोक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सुनते हैं आपकी फरमाइश का यह गीत। नमस्कार जी। जी हेलो, फरमाइश कार्यक्रम। बात करो हेलो हेलो जी हेलो, फरमाइश कार्यक्रम। हम बोले देवांश कुशवाहा। ग्राम जशनपुरा, थाना गरोठा, जिला झांसी। अच्छा, एक काम कीजिए, मम्मी से बात करा दीजिए। हेलो नमस्ते सर, हम बोले पुष्पा देवी जसवंतपुरा से। बच्चा कितना बड़ा है आपका? बच्चा हमारा एक है 4 साल का, एक है 2 साल का, 2 बच्चे हैं। अच्छा, जो बात कर रहे थे वो 4 साल वाले हैं। वही तो बोल रहे थे कि मम्मी हमें हेलो फरमाइश में बात करने, गाना सुनने हमें। तो बेटा सुनता है रेडियो को? हाँ। बाल मेला सुनवाते हैं उनको? इसे तो भी बात कर रहे थे, इसलिए। आप कैसे हैं सर? हम तो बढ़िया हैं। और आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं? हम हेलो फरमाइश है, ग्राम सभा है, शाम के सब कार्यक्रम, वाणी कार्यक्रम है, ये सब सुनते हैं। अच्छा अच्छा, कैसे लगते हैं कार्यक्रम? अच्छे लगते हैं सर। पतिदेव जी सुनते हैं रेडियो की नहीं? हाँ भाई साहब, सब लोग सुनते हैं। हम 4 लोग हैं, मेरे पति है, मेरे भाई साहब हैं, जेठ जी, और ससुर साहब है। आपके यहाँ कोरोना की क्या स्थिति है आपके गरोठा में? नहीं, हमारे पास नहीं है कोरोना। नहीं, आपके पास नहीं, मतलब आपके क्षेत्र में कोरोना है कि नहीं? नहीं, हमारे गांव में भी नहीं है। देखो, कोरोना तो लगभग आसपास कहीं ना कहीं कोरोना है, तो हमें सावधानी रखना है। हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये कोरोना ऐसा वायरस है, वो दिखता थोड़ी है कि हमें पता चलेगा कि कोरोना है कि नहीं है। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो हम गांव में रहते हैं, लेकिन उसकी सावधानी रखनी है और अनावश्यक रूप से आसपास के शहरों में बिना वजह नहीं जाना है। हाँ हाँ, हमें गाना सुनने भाई साहब अवतार फिल्म का बुलावा आया है, माता ने बुलाया। ठीक है, नमस्ते सर। बहुत बहुत नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए रविंद्र प्रजापति को। नमस्कार।